आज की कहानी मेरे YouTube चैनल पे जो प्रोफाइल फ़ोटो लगी है गुड़िया की, उसकी कहानी है। ये गुड़िया मुझे मेरी दादी ने दिया था और आज इस गुड़िया को कई साल हो गए हैं। ये मुझे बचपन में मिली थी और आज मुझे शादी के 2 साल हो चुके हैं। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप हैं मेरे YouTube चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में। आप छोटी छोटी घटनाओं की रियल स्टोरी सुनते हैं। आज जो मैं किस्सा बताने जा रही हूँ, ये कोई हॉन्टेड किस्सा नहीं है, ना ही मेरी गुड़िया ये हॉन्टेड है। बस इसके साथ जुड़ी 1-2 घटना है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरी दादी को गुड़ियों गुड्डों का बहुत शौक़ था। वो जब मरी हैं, मरते दम तक उनके पास में गुड़िया गुड्डा हमेशा होते थे। उनको हमेशा शौक़ था खिलौने, गुड़िया गुड्डा, तो वो खुद ही बनाती थी, कपड़े से गुड़िया बनाती थी। वो इतनी बारीकी से इतनी सुंदर गुड़िया बनाती थी कि शायद उसे बाज़ार में भी ना मिले उस टाइम के हिसाब से। अब तो सब मार्केट में डॉल बहुत प्यारी प्यारी आती हैं, लेकिन जो मेरी दादी का टाइम था वो अपने हाथों से बनाती थी। खूब काले घने लंबे बाल बनाती थी गुड़िया के, पतली पतली उंगलियां बनाती थी, उनके होठ और आँखें बहुत ही खूबसूरती से गुड़िया को बनाती थी। और जैसे वो खुद अच्छे से तैयार होकर रहती थी, वैसे ही वो गुड़ियों को भी तैयार करके रखती थी। उनके पास गुड़ियों का अंबार नहीं था, हाँ, लेकिन 3-4 गुड़िया उनके पास थी और वो सिर्फ अपने लिए गुड़िया बनाती थी। वो इतनी खूबसूरत गुड़िया बनाती थी, कोई भी देखता था तो उसका ही मन करता था कि दादी एक मेरे लिए बना दो, लेकिन वो किसी और के लिए नहीं बनाती थी। वो कहती थी ये गुड़िया मैं अपने लिए बनाती हूँ और मुझे पसंद है। मैं भी छोटी थी तो मुझे बहुत सुंदर लगती थी उनकी गुड़िया। वो जब भी गांव से आती थी हम लोगों के साथ, हम लोग लखनऊ में ही रहते थे, पापा की जॉब लखनऊ की है, तो वो कभी कभी जब मिलने आती थी तो मुझे इस बात की खुशी होती थी कि उनके थैले में सामान के साथ साथ गुड़िया जरूर होगी। उनके पास 3 से 4 गुड़िया थी और जिसमें जो सबसे पुरानी उनकी गुड़िया थी वो उनके साथ हमेशा रहती थी। वो कहीं भी जाती थी तो वो गुड़िया उनके थैले में रहती थी, या जो भी बक्सा पुराने टाइम की औरतें जो सामान लेके चलती थी तो उसमें हमेशा उनके साथ वो गुड़िया रहती थी। तो मैंने भी वो गुड़िया उनके पास देखी, कई बार देखी, लेकिन वो सिर्फ छूने को देती थी, खेलने के लिए नहीं कि हाँ लो तुम सारा दिन खेलो, वो नहीं। वो कहते थे नहीं, खेलने के लिए नहीं है ये, बस ऐसे देख लो। तो मुझे गुड़ियों से बहुत प्रेम था और कहीं ना कहीं मुझे दादी से ही ये गुड़िया गुड्डा, खिलौने और लड्डू जी का, मेरे लड्डू गोपाल जो है, उनसे मुझे बहुत प्रेम है। मैं दादी को देख देख के बड़ी हुई, तो मुझे भी आज भी है, मुझे गुड़िया और गुड्डे सब बहुत अच्छे लगते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, उनके पास ज़्यादा गुड़िया नहीं थी, हाँ 3 से 4 गुड़िया थी जो उन्होंने खुद बनाया था और आखिरी टाइम तक उनके साथ रही। और जो सबसे पुरानी गुड़िया थी, और वो उसको जब काफ़ी पुरानी हो गई थी, उन्हीं के टाइम के साथ साथ जब वो भी गुड़िया ही पुराने होने लगी तो उन्होंने उसको पानी में डलवा दिया था। जैसे हम लोग होते हैं, कोई पूजन सामग्री होती है या कोई मूर्ति होती है तो उसको पानी में डलवा देते हैं, तो वैसे उन्होंने उस गुड़िया को भी काफ़ी टाइम बाद जब वो देखा पुरानी हो रही है, उसके बाल टूट रहे थे और हाथ पैर जो उन्होंने बनाया था उस गुड़िया के वो भी उसके फट रहे थे। वो कपड़े की बनाती थी, तो कहीं ना कहीं कपड़े की गुड़िया कितने साल तक चलेगी, जितने साल चलती थी, वरना वो कहीं ना कहीं फटने लगती थी। तो उन्होंने उस गुड़िया को फिर पानी में डलवा दिया। अब उनके पास 1-2 गुड़िया और बची थी। एक गुड़िया थी तो वो तो उनके आखिरी टाइम तक वो शायद गांव में ही रह गई थी, और एक गुड़िया उन्होंने मुझे दे दिया था। मैं हमेशा मांगती थी तो उन्होंने कहा था ठीक है, हम तुम्हारे लिए बनाएंगे नहीं, मेरे पास जो है उसी में से दे देंगे। तो मुझे याद है उन्होंने मुझे गुड़िया दी थी और मैं सब तब 8-9 साल की रही होंगी। और जो मेरी डीपी में गुड़िया लगी है, ये वही गुड़िया है जो मुझे दादी ने दिया था। जैसे कि दादी रखती थी अपनी गुड़ियों को सजा कर,
मुझे बहुत शौक था, मैं भी अपनी गुड़ियों को खूब सजा कर रखती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना। खुद नहीं बना पाती थी तो मम्मी से कहती थी मम्मी बना दो, तो वो लहंगा चुनरी साड़ी कुछ भी होता था बना देती थी मेरे लिए। कोई भी फेस्टिवल होता था, जैसे मैं खूब अच्छे से रेडी होती थी, नए कपड़े मुझे चाहिए, वैसे मैं गुड़िया को भी उसके जूड़ा बनाना, चोटी बनाना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती थी। काफ़ी टाइम तक मैंने अपनी गुड़िया की केयर करी है, उसका रख रखाव, सजाना संवारना सब किया है। लेकिन वही है, धीरे धीरे जब स्कूल कॉलेज टाइम में मैं पहुंची तब मेरे पास टाइम भी नहीं था। और मेरे साथ वाली कोई इधर उधर आंटी कहती भी थी इसको गुड़ियों का बहुत शौक है, ये खुद बड़ी होती जा रही है लेकिन गुड़िया गुड्डा सब रख के रहती है। तो धीरे धीरे मैंने गुड़िया गुड्डा जो भी खिलौने थे सब अलमारी में सजाना मतलब रखना शुरू कर दिया और सब मैंने सजा दिए। और मेरे पास टाइम भी नहीं होता था कि मैं उनके लिए टाइम निकालूं। तो रही बात इस गुड़िया की, पहले तो मैं इसको खूब सजाती संवारती थी, लेकिन जब मैं स्कूल कॉलेज का टाइम आया, पढ़ाई का टाइम आया, तब मैं इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। तो मैंने सोचा मैं इसको पैक करके रख दूं। तो मैंने एक बार यही किया, इसको पॉलीथीन में खूब अच्छे से पैक करके स्टेपलर लगा के पूरा पॉलीथीन में, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन थी, और पूरा मैंने उसको पैक कर दिया कि इसके में धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी और ये साफ रहेगी। और मैंने इसको बक्से में रख दिया। अच्छा 2 ही दिन बीता था कि मुझे फिर सपने में गुड़िया आई, और सपना मैंने ऐसे ही देखा कि थोड़ा सा कि गुड़िया कुछ बोलने, इसके होंठ हिल रहे हैं, कुछ बोलने की कोशिश करना चाह रही है। तो मुझे वो सपना बहुत अजीब लगा। सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने मम्मी से बताया था कि मम्मी देखो आज सपने मैंने गुड़िया को देखा, कुछ बोलना चाह रही थी। मम्मी ने कहा इतनी पुरानी गुड़िया है, तुम हमेशा साथ रखती थी, तुमने उसको पैक कर दिया है, इसलिए कुछ देखा होगा तुमने। मैंने उसको फिर निकाला, फिर उसको ओपन किया और अलमारी पे रख दिया। लेकिन वही है, धूल मिट्टी से कहीं ना कहीं डस्टिंग से गुड़िया गंदी हो जाती थी। और कपड़े की गुड़िया, मेरा बचपन वाला मन में कहना कि उसको नहला देती थी और नहलाने से कपड़े की गुड़िया थोड़ी बहुत ख़राब होने लगती थी। फिर मैं उसको धूप में सुखाती थी। तो फिर हम लोग का जब घर चेंज हो रहा था, हम लोग जब खुद का दूसरा मकान बन रहा था, तो वहाँ शिफ्टिंग के लिए मैंने दूसरे टाइम इस गुड़िया को फिर पैक कर दिया। और मैंने फिर इसको अच्छे से पॉलीथीन में पैक करके, क्योंकि मुझे पहले वाली जो घटना थी वो एक सपना ही लगी, हो सकता है कोई सपना हो, ऐसा मैंने उसको ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं स्कूल टाइम में ही थी। तो मैंने दोबारा इसको अच्छे से पैक कर दिया और बक्से में रख दिया। फिर हम लोग शिफ्ट भी हो गए, सारा सामान वहाँ पे सजा भी दिया, लेकिन मैंने इस गुड़िया को नहीं निकाला। और मैं कॉलेज जाने लगी। कॉलेज के टाइम पे मैं बहुत बिजी भी हो गई थी, पढ़ाई ये सब करना और दोस्ती यारी फ्रेंडशिप। तो मुझे फिर दोबारा सपना आया और ये गुड़िया, फिर मुझे लगा कि जैसे कुछ बोलने की कोशिश कर रही है और ऐसा होता ना कि वो बाहर निकलना चाह रही है। हालांकि बहुत छोटा सा ही सपना था, ये नहीं कि मैंने उसको खूब चलते फिरते देखा हो और कुछ हॉन्टेड सपना हो, ऐसा कुछ नहीं। बस मैंने उसको अपनी लाइफ में 2 बार पैक किया और दोनों बार मैंने उसको यही देखा कि कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। तो मुझे भी दिमाग में आया कि नहीं, इतनी पुरानी गुड़िया है, जो भी हो, पुराने खिलौने, पुरानी गुड़िया, हम ये नहीं कहते उसमें जान आ जाती है, लेकिन मैं उसको इतना सजा सवार के रखती थी, तो कहीं ना कहीं चलो उसको हमेशा साथ ही रखेंगे और ओपन करके ही रखेंगे। तब से मैं हमेशा इसको सजा तो नहीं पाती, लेकिन हाँ, मैंने इसको लहंगा चुन्नी पहना के एक सुंदर सी ब्राइड बना के इसको रखा हुआ है, अभी मेरे पास है। और फिर मेरी जब शादी हुई तो मेरे सामान में ये गुड़िया भी मेरे साथ गई और मेरे लड्डू गोपाल जी गए। तो वहाँ सबने देखा भी और कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन सबको ये पता चल गया कि हाँ, इनको गुड़िया का बहुत शौक है। तो शादी के 2 साल हुए थे, मेरे हस्बैंड की फिर जॉब लखनऊ में ही लग गई और लखनऊ में मैं पली बड़ी हूँ, यही मेरा घर भी है। तो हम फिर अपने शहर आ गए और मैं फिर गुड़िया को अपने साथ ले आई। मेरे हस्बैंड कहते भी हैं कि तुम क्या है इस गुड़िया को साथ में लेकर चलती हो, मुझे तो डर लगता है। तो मुझे हंसी आती है। हमने कहा डरने की कोई बात नहीं है, बस एक गुड़िया है और ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। एक मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल और मेरी गुड़िया, मैं जहाँ भी रहती हूँ ये मेरे साथ ही रहते हैं। मैं उनको अलमारी पे ही रख देती हूँ। और उसके बाद से मैंने फिर कभी वैसा सपना नहीं देखा और ना ही मैंने कभी इसको पैक किया। और अभी भी ये मेरे रूम में है, एक अलमारी पे कॉर्नर पे सजी हुई है। जब कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा इसके लिए टाइम निकालती हूँ, उसको सजा देती हूँ, संवार देती हूँ। हाँ, पहले ऐसा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश तो यही करती हूँ कि उसको जैसा मैं खुद अच्छे से रहती हूँ वैसा उसको भी रखने की कोशिश करती हूँ।
तो ये स्टोरी थी मेरी गुड़िया की, जो मुझे बहुत प्यारी है। मुझे अपनी लाइफ में एक थी मेरी गुड़िया और एक लड्डू गोपाल जिससे बहुत प्रेम है। मैं कहीं भी रहने जाती हूँ, जैसे कि मुझे कहीं शिफ्ट करना है या रूम चेंज करना है, तो ये दोनों मेरे साथ हमेशा रहते हैं और शायद आगे भी हमेशा रहेंगे।